नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल रिंद वीडियो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो 75 रामसर साइट्स हैं उनके राज्यों और के हिसाब से किस राज्य में कितनी रामसर साइट्स हैं और इस वीडियो में ये सब हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ये रामसर जो कन्वेंशन है उसके उसके भी जब बारे में जानकारी लेंगे कि रामसर ये जो संधि है ये क्या है और इसका जो रामसर नाम है इसका जो नामकरण हुआ वो किस तरीके से और कैसे इसका नामकरण हुआ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले ये रामसर स्थल या इनको वेटलैंड्स या रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं रामसर ये है क्या, रामसर संधि, और ये रामसर क्या चीज़ है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर, ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर एक यूनेस्को के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा रामसर संधि। और इसमें ये हुआ कि जो रामसर आर्द्र भूमि या वेटलैंड जो संधि हुई उसमें रामसर स्थलों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। जो भी पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्थल हैं उनको रामसर संधि में शामिल किया जाएगा, जिससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में एक मजबूती और उसको पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं रामसर संधि विश्व के 175 विश्व के अभी वर्तमान समय में 175 देशों ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो रामसर संधि है विश्व के विभिन्न देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। और ये जो रामसर संधि है ये 21 दिसंबर 1975 को पूर्ण रूप से लागू हुई। और ये जो भारत इस संधि में शामिल हुआ वो संधि है 1 फरवरी 1982 में भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करके रामसर संधि में शामिल हुआ। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि रामसर संधि क्या है। तो रामसर संधि में विश्व के उन स्थलों को रामसर स्थल के रूप में चयनित किया जाता है या शामिल किया जाता है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए या पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन स्थलों को शामिल किया जाता है जो पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन स्थानों को रामसर स्थल में शामिल किया जाता है। वर्तमान में दोस्तों विश्व के 172 देशों 172 कंट्रीज ने इस रामसर संधि पे हस्ताक्षर किया है। और ये जो रामसर संधि है ये ईरान का, अभी आपको हमने बताया कि ईरान का एक शहर है रामसर और वहाँ पर एक संधि हुई थी जिसके नाम पर यहाँ पर उसका नाम रामसर संधि पड़ा। तो दोस्तों, रामसर जो कन्वेंशन है उसका जो सचिवालय का मुख्यालय है वो ग्रैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसमें जो यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर और इसका जो कन्वेंशन के संचालन क्रियान्वयन के लिए ये जो सचिवालय है ये काम करता है, उसका संचालन और क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ये रामसर संधि जो स्थल है वो क्या होते हैं। तो रामसर संधि वो स्थल होते हैं जो धरती के उन स्थलों को वेटलैंड कहा जाता है जो जलाशय से घिरे हों, दलदली भूमि, प्रवाल भित्तियाँ, बाढ़ के जंगल, तालाब, झील, नदियाँ, बाढ़ के मैदान, समुद्री क्षेत्र। लेकिन समुद्री क्षेत्र वो क्षेत्र जिनकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो, वो समुद्री क्षेत्र भी इसमें आते हैं। इसके साथ साथ जो आर्द्र भूमि वो स्थलीय जलीय परिस्थितियों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र बनता है इसमें। और इन क्षेत्रों में वर्ष भर या वर्ष के अधिकांश समय यहाँ पर छिछले जलयुक्त रहता है या जल भरा रहता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है एक विशिष्ट प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र का विकास होता है। तो इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि आर्द्र भूमि की जो परिभाषा है उसके अनुसार क्या है। तो आर्द्र भूमि प्राकृतिक, कृत्रिम, स्थैतिक बहते हुए जल, स्थैतिक, अस्थायी रूप से ये सब शामिल होते हैं। उसके साथ साथ इसमें मुख्य रूप से ये होता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पारिस्थितिकी तंत्र व पारिस्थितिकी संतुलन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ इसका जो वर्क है वो है, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन उत्पादन भी होता है इन जो रामसर जो साइट्स होती हैं उन स्थानों पर। और यहाँ पर कार्बन अवशोषक मत्स्य पालन, इमारती लकड़ी, सिंचाई और मत्स्य पालन आदि शामिल हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ताज़ा जल, खारा जल के भी क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का निवास होता है, प्रवासी पक्षियों का आश्रय भी प्रदान करते हैं रामसर स्थल। और खाद्य श्रृंखला, जलापूर्ति,
और इसके साथ साथ ये सबसे बड़ा इसका योगदान है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी कारण ये जो इस तरीके से इनकी इतनी जो महत्वपूर्ण होती हैं इम्पोर्टेंस, इसकी वजह से ऐसे क्षेत्रों को रामसर स्थल में शामिल किया जाता है जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि आर्द्र भूमि होती है, वो आर्द्र भूमि कितने प्रकार की होती है। तो जो आर्द्र भूमि है वो होती है तीन प्रकार की आर्द्र भूमि होती है। उनमें से पहली है समुद्री या तटीय आर्द्र भूमि, समुद्री या तटीय आर्द्र भूमि। दूसरी है अंतः स्थानीय आर्द्र भूमि और तीसरी है मानव निर्मित आर्द्र भूमि। अब इसको विस्तार से देखते हैं वन बाई वन। तो इसका जो पहला है वो समुद्री या तटीय आर्द्र भूमि। समुद्री तटीय आर्द्र भूमि में वो होते हैं स्थायी उथले समुद्री जल जिसकी गहराई, अभी हमने आपको बताया था कि जो समुद्री जल समुद्री क्षेत्र होगा, लेकिन कौन होंगे वो जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो। इसके बाद खाड़ी क्षेत्र हो या जल संधियाँ हो, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ध्यान रहे इसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो। इसके साथ साथ इसमें जो स्थायी हमने बताई दिया प्रवाल भित्तियाँ, पथरीला समुद्री तट, उपज्वारी समुद्री उपज्वार जलीय सतह, बालू गोलियाँ या कंकड़। इसके साथ साथ लैगून या मैंग्रोव वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल है। इसके बाद देखते हैं अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि। अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि में आते हैं झील, तालाब, डेल्टा, स्वच्छ जल। इसके बाद कच्छ भूमि, ये सब जो अंतःस्थलीय क्षेत्र है उसमें ये सब आते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरा है मानव निर्मित आर्द्र भूमि। मानव निर्मित आर्द्र भूमि में क्या है कि छोटे टैंक, कैनाल, एक्वाकल्चर, ये सभी मानव निर्मित आर्द्र भूमि में आते हैं। इसके बाद आपने एक शब्द सुना होगा कच्छ भूमि। कच्छ भूमि किसे कहते हैं तो हम जान लेते हैं। कच्छ शब्द आया था कि कच्छ क्षेत्र, तो वह भूमि जो जलधाराओं और झीलों के किनारे पाई जाती है। वह भूमि जो जलधाराओं और झीलों के किनारे पाई जाती है, जिसमें इसमें घास और झाड़ियाँ की बड़ी मात्रा में घास और झाड़ियाँ उगती हैं। ये घास और झाड़ियाँ बड़ी मात्रा में होती हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो बड़े लकड़ी वाले जो पौधे हैं वो नहीं होते हैं इस कच्छ भूमि में। इसके बाद देखते हैं कि जो आर्द्र भूमि है उससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या है और उससे क्या लाभ हैं। तो आर्द्र भूमि के लाभ देखते हैं। तो पहला है आर्द्र भूमि से जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, ये इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। बायोडाइवर्सिटी और पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत बड़ा योगदान होता है इन आर्द्र भूमि क्षेत्रों से। इसके साथ साथ मत्स्य पालन, मछली भी बहुत मात्रा में होती है इन क्षेत्रों में। और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सूखा नियंत्रण, भूमि यहाँ पर है जल पुनर्भरण यहाँ पर हो गया है। ये वाटर रिचार्जिंग के लिए भी बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा होता है इससे, क्योंकि ये जो स्तर होते हैं ये एक तो पानी से भरे होते हैं, तो इसमें जो वाटर रिचार्जिंग पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ता रहता है इन क्षेत्रों से। इसके साथ साथ तट रेखा स्थिरीकरण में, चक्रवात को रोकने में और पोषक तत्वों का भी भंडार होता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी जैव विविधता और विभिन्न प्रकार के पेड़, पक्षी, पौधे और इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर जैव विविधता का बहुत बड़ा भंडार होता है और यहाँ पर पोषक तत्वों का भी बहुत बड़ा भंडार होता है। खाद्य जाल में भी जब विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं तो वहाँ पर खाद्य जाल भी होता है। जल शुद्धिकरण, जल का भी शुद्धिकरण होता है। जैव विविधता का भंडार हमने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ होता है कि आर्द्र भूमि इमारती व जलावन की लकड़ी भी विशेष प्रकार से मिलती है इन आर्द्र भूमि क्षेत्रों से। इसके बाद देखते हैं आर्द्र भूमि जो क्षेत्र हैं, स्थल हैं, उनका क्या महत्व है। तो देखते हैं कि जो आर्द्र भूमि स्थल हैं उनमें जब कोई स्थल रामसर स्थल में शामिल किया जाता है तो क्या होता है कि उसका जो संरक्षण, उनके संसाधनों की कुशलता, स्थायी उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है। जब कोई स्थल शामिल होता है तो उसमें संसाधनों की कुशलता, स्थायी उपयोग और उपयोग की राष्ट्रीय कार्रवाई की जाती है। इसके साथ साथ उसमें अंतर्राष्ट्रीय उसको सहयोग मिलता है। इसके बाद देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनमें से सबसे पहले देखते हैं कि जो 21 फरवरी 1975 को ये पूर्ण रूप से लागू हुई थी रामसर संधि, और 2 फरवरी प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स डे के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो हैं तमिलनाडु राज्य में 14 रामसर साइट्स हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स के साथ ये दूसरे पायदान पे आता है उत्तर प्रदेश। और विश्व में कुल अभी तक अगस्त 2023 तक 2430 रामसर स्थल हैं।
इसके बाद देखते हैं कि जो यूके यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं वो हैं 175, 175 रामसर स्थल हैं अभी तक, अगस्त 23 तक। और इसके बाद देखते हैं कि जो भारत में कितने जो हमने बताया आपको 75 रामसर स्थल हैं, उनको अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आंध्र प्रदेश में पड़ता है कोलेरू। कोलेरू जो वेटलैंड्स है, रामसर साइट्स है, और ये पड़ती है जिला एलूरू में। इसमें जो कोलेरू रामसर स्थल है, इसमें कई प्रवासी पक्षी, स्थानीय पक्षी हुआ, प्रवासी पक्षी इसमें निवास करते हैं। ये मत्स्य पालन और कृषि के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट आर्द्रभूमि है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है असम। असम राज्य में एक रामसर साइट्स है, एक ही रामसर साइट्स है, और वो है दीपोर बील रामसर साइट है, और ये पड़ती है असम के कामरूप जिले में पड़ती है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 40114, यानी कि 4014 हेक्टेयर इसका जो क्षेत्रफल है। और इसमें क्या है कि इसमें साइबेरियन जो कुछ देश और विदेश के इसमें पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। इसके साथ साथ एशियाई हाथी, जंगली बिल्ली और सांबर आदि इसमें पाए जाते हैं इस आर्द्रभूमि क्षेत्र में। और इसके बाद देखते हैं बिहार राज्य में एक रामसर स्थल है। बिहार राज्य में एक रामसर स्थल है, वो है कंवर झील, और ये बेगूसराय जिले में पड़ती है बिहार के। और इसमें क्या है कि इसमें एशियाई जो क्या नाम ये इसमें जो देसी या देश के या विदेश के भी इसमें पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। उनमें से इसमें लगभग 49 तरह के, यानी कि 49 तरह के विदेशी और 107 तरह के देसी पक्षी प्रवास के लिए, सर्दी के मौसम में प्रवास के लिए यहाँ इस कंवर झील में आते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट गोवा राज्य में एक रामसर स्थल है, और वो पड़ती है दक्षिण गोवा में पड़ती है नंदा झील, और ये नंदा झील पड़ती है गोवा राज्य में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 0.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रवासी जल पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गुजरात राज्य में 4 रामसर साइट्स पड़ती हैं। गुजरात राज्य में 4 रामसर साइट, तो गुजरात राज्य में दोस्तों 4 रामसर स्थल पड़ते हैं, और उनमें से पहला है खिजड़िया रामसर स्थल है, ये पड़ता है जामनगर गुजरात में। और दूसरा है नाल सरोवर, ये पड़ता है अहमदाबाद गुजरात में। तीसरा है रोल झील, ये पड़ती है जिला महसाणा गुजरात में। और चौथा जो रामसर स्थल है वो है बदाना आद्र स्थल, ये है बड़ोदरा गुजरात में। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में 2 रामसर स्थल पड़ते हैं। उनमें से पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और ये पड़ता है गुरुग्राम हरियाणा में। और ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, उसका क्षेत्रफल है 142.52 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर इस सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में 250 लगभग प्रजातियाँ निवास के लिए आती हैं। उनमें से जो साइबेरिया क्षेत्र या यूरोप, अफगानिस्तान, अन्य देश विदेश के भी पक्षी प्रवास के लिए यहाँ पर आते हैं। और जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें कुछ इस तरीके से, जैसे कबूतर और भारतीय मैना और यूरेशियन थिकनिक आदि जो इम्पोर्टेंट जो पक्षी हैं वो भी इस सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में प्रवास के लिए आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा राज्य का जो नेक्स्ट रामसर स्थल है वो है भिंडावास। ये भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पड़ता है जिला झज्जर हरियाणा में पड़ता है। और ये जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 412 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसमें लगभग 250 देश और विदेश के जल पक्षी प्रवास के लिए आते हैं इस अभ्यारण्य में। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हिमाचल राज्य में 3 रामसर स्थल पड़ते हैं। हिमाचल में 3 रामसर स्थल पड़ते हैं, और उनमें से जो पहला है वो है चंदाताल, जो रामसर स्थल है वो है लाहौल स्पीति, एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर पड़ता है चंदाताल वेटलैंड रामसर साइट्स। और दूसरी पड़ती है पोंग झील, ये पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, पोंग। और तीसरी पड़ती है रेणुका झील, ये पड़ती है सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में दोस्तों 5 रामसर स्थल पड़ते हैं। और उनमें से जो पहला रामसर स्थल है वो है होकरसर आर्द्रभूमि या होकरसर वेटलैंड्स रामसर साइट्स, जो पड़ती है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद दूसरी है हाइगम आर्द्रभूमि या कन्वेंशन रिजर्व बारामूला जो जिला पड़ता है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर पड़ती है हाइगम वेटलैंड्स। और इसके बाद थर्ड है वो सालाबुग रामसर साइट्स, और ये पड़ती है गंधरबल जिले में।
ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसके बाद जो चौथा रामसर साइट्स है वो है वूलर झील, ये और ये बांदीपुरा जम्मू कश्मीर में पड़ती है। इसके बाद इसका जो तीसरा जो रामसर साइट्स है वो है सुरीनसर मानसर लेक, ये पड़ती है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर जम्मू कश्मीर में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों कर्नाटक राज्य में एक रामसर स्थल पड़ता है, एक रामसर स्थल, और वो है रंगनाथिट्टू रामसर साइट्स है, रंगनाथिट्टू। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो मांड्या डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है और जो ये भारत के कर्नाटक राज्य के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है रंगनाथिट्टू। और यहाँ पर ये इसका जो क्षेत्रफल है वो है 16 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यहाँ पर लगभग 170 के आसपास जल पक्षी प्रवास के लिए या पक्षी निवास के लिए आते हैं यहाँ पर और रहते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है जो केरल राज्य, वहाँ पर 3 रामसर स्थल पड़ते हैं। उनमें से पहला है अष्टमुडी रामसर साइट्स, वो है कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरी है सस्थामकोटा जो रामसर साइट्स है वो भी डिस्ट्रिक्ट कोल्लाम में ही कोल्लाम केरल में पड़ता है। और तीसरा यहाँ का जो रामसर साइट्स है वो है वेम्बनाड कोल आद्यभूमि, ये पड़ता है कोट्टायम केरल में। अगला देखते हैं, अगला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, वहाँ पर 2 रामसर साइट्स पड़ती हैं। उनमें से पहला है त्योसोकार आद्यभूमि, ये पड़ती है लेह में, और दूसरी है त्योसो मोरिरी झील, ये पड़ती है, ये भी लेह में पड़ती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट्स हैं, और उनमें से पहली है भोज आद्यभूमि, भोज रामसर साइट, भोज ये पड़ती है भोपाल में, भोज रामसर साइट्स। और तीसरी है मध्य प्रदेश में वो है साक्य सागर जो रामसर साइट्स है वो है शिवपुरी मध्य प्रदेश में। तीसरी है सिरपुर, ये शिवपुरी में पड़ती है जो साक्य, और जो तीसरी है सिरपुर झील, ये पड़ती है इंदौर मध्य प्रदेश में। और चौथी है यशवंत सागर रामसर साइट्स, ये भी पड़ती है इंदौर मध्य प्रदेश में। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट्स पड़ती हैं। उनमें से पहली है लोनार झील, ये पड़ती है महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरी है नंदूर मादेमेश्वर आद्यभूमि, ये पड़ती है नासिक महाराष्ट्र में, और तीसरी है ठाणे क्रीक रामसर साइट्स, ये पड़ती है मुंबई में। अगला देखते हैं, अगला है मणिपुर। दोस्तों मणिपुर में एक रामसर साइट्स पड़ती है, वो है लोकटक झील, और ये जो लोकटक झील ये है चूड़ा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जिले में पड़ती है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और ये अपनी तैरती हुई झील के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर जो झील है वो इस तरीके से, आप इस पर देखो, इस तरीके से ये तैरती हुई झील के रूप में इसको लोकटक झील को कहते हैं या मानते हैं। और यहाँ पर एक जो द्वीप होते हैं, मिट्टी के बने तैरते हुए द्वीप होते हैं, उनको कुंदी कहा जाता है यहाँ पर मणिपुर में। और इस झील में जो तैरता हुआ जो सबसे बड़ा द्वीप है वो क्योबुल लामजाओ, इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो क्योबुल लामजाओ है, जिसका 40 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। और यहाँ पर जो डांसिंग डियर के रूप में भी यहाँ का डांसिंग डियर एक मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है। इसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला है मिजोरम राज्य। दोस्तों मिजोरम राज्य में एक रामसर स्थल पड़ता है, वो है पाला आद्यभूमि, ये सियाहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मिजोरम के, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 650 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका इसमें जो कम से कम जो जली जो पक्षी हैं वो प्रवास के लिए आते हैं, उनमें से कम लगभग 220 या इस तरीके से पक्षी देश और विदेश के जल प्रवास के लिए आते हैं इस पाला आद्यभूमि रामसर साइट्स में। अगला देखते हैं, अगला उड़ीसा राज्य में 6 रामसर स्थल पड़ते हैं। उनमें से पहला है अनसुपा झील, जो रामसर साइट्स है वो कटक उड़ीसा में पड़ती है। दूसरा है भीतरकनिका मैंग्रोव, और ये पड़ती है जिला केंद्रपाड़ा उड़ीसा में। तीसरी है चिल्का झील, ये पड़ती है पुरी और खोदा और गंजम डिस्ट्रिक्टों में पड़ता है चिल्का झील। नेक्स्ट है हीराकुंड जो जलाशय है वो पड़ता है संबलपुर उड़ीसा में। तीसरी जो नेक्स्ट है वो है सतकोसिया कुंड, ये पड़ती है अंगुल जिला और ये उड़ीसा में पड़ती है। और जो लास्ट है उड़ीसा राज्य की 6वीं वो है तांपा झील है, ये पड़ती है गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। इसके बाद देखते हैं पंजाब राज्य में दोस्तों 6 रामसर साइट्स हैं,
और उनमें से जो पहली है वो ब्यास संरक्षण रिजर्व रामसर साइट्स, ये अमृतसर ज़िले में पड़ती है। और दूसरी है हरिके हरिके रामसर साइट्स, ये पड़ती है तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में ज़िले में। और तीसरी है कांजली कांजली आर्द्रभूमि, ये पड़ती है कपूरथला पंजाब, कपूरथला ज़िले में पंजाब में। और तीसरी जो चौथी है वो केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये पड़ती है गुरदासपुर ज़िले में, पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में पड़ती है। और जो पाँचवीं है वो है नांगल वन्यजीव अभयारण्य, ये पड़ता है जिला आनंदपुर साहिब पंजाब में। और छठा जो पंजाब का जो रामसर साइट्स है वो है रोपड़ आर्द्रभूमि, ये पड़ती है रोपड़ ज़िले में, पंजाब के रोपड़ ज़िले में। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों दो रामसर साइट्स पड़ती हैं, उनमें से पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर राजस्थान में है। और दूसरा है सांभर झील, सांभर झील ये पड़ती है जयपुर राजस्थान में पड़ती है सांभर झील। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दोस्तों तमिलनाडु राज्य। दोस्तों जो भारत की जो रामसर साइट्स हैं उनमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा 14 रामसर साइट्स हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं, जो दूसरे स्थान पे है। तो देखते हैं ये जो रामसर साइट्स हैं वो इसमें 14 हैं। उनमें से पहली है चित्रकूटी पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है रामनाथपुरम जिले में। और दूसरा है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर, ये पड़ता है जिला रामनाथपुरम में, तमिलनाडु में। और तीसरा है कंजीर कुलम पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और चौथा है करकिली पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है चेंगलपेटू जिले में। और पांचवा है कुनकुथन कुलम पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है जिला तिरुनेलवेली में, और तिरुनेलवेली तमिलनाडु में पड़ता है। ये पांचवा जो रामसर साइट्स हैं। इसके बाद छठी जो रामसर साइट्स है वो है पलिकेरनई मार्स रिजर्व वन, ये पड़ता है चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के। और जो सातवां है पिचवरम मैंग्रोव, ये पड़ता है कुंडाकोल जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, वहाँ पर पड़ता है रामसर साइट पिचवरम। इसके बाद जो आठवां जो रामसर साइट्स है तमिलनाडु की वो है पॉइंट कैलिमर वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है नागपातन और थिरुवरूर जिले में पड़ती है तमिलनाडु के। जो नवा है वो है दोस्तों सुचिंद्रम थिरूर जो आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, वो पड़ता है कन्याकुमारी जिले में तमिलनाडु के। और जो 10वां है वो उदय मार्थपुरम पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है तिरुवरूर जिले तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है बेल्लोड पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है इरोड तमिलनाडु का एक जिला है, वहाँ पर बेल्लोड पक्षी अभयारण्य रामसर साइट्स पड़ती है। और जो 12वीं रामसर साइट्स है वो है बेम्बनूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ये पड़ती है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। और जो 13वां है वो है वेदा थंगल पक्षी अभयारण्य रामसर साइट्स, और ये पड़ती है चेंगलपट्टू जिले में। और जो लास्ट 14वीं जो रामसर साइट्स है तमिलनाडु की वो है उडवर पक्षी अभयारण्य, ये डिस्ट्रिक्ट तिरुवरूर में पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट त्रिपुरा राज्य में एक रामसर साइट्स पड़ती है और वो है रुद्र सागर झील, ये जिला सिपाही जाला जो त्रिपुरा का जिला है वहाँ पर पड़ती है रुद्र सागर झील। और ये इस झील का जो रुद्र सागर झील है इसका जो क्षेत्रफल है वो 2.4 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। और यहाँ पर विशेष रूप से जल पक्षी निवास के लिए आते हैं, उनमें से इस देश के भी या अन्य देश के भी पक्षी यहाँ पर निवास के लिए आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं और उसमें जो पहला है वो बखीरा अभयारण्य, ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है बखीरा अभयारण्य आर्द्रभूमि रामसर साइट्स। और दूसरी पड़ती है हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये पड़ती है 2 जिलों मुजफ्फरनगर और बिजनौर में, दोनों में आती है ये हैदरपुर आर्द्रभूमि जो रामसर साइट्स हैं। तीसरी है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। इसके बाद चौथी है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ये पड़ती है गोंडा उत्तर प्रदेश में। और पांचवा जो रामसर साइट्स है वो है समसपुर पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है रायबरेली उत्तर प्रदेश में। और जो छठवीं जो रामसर साइट्स है वो है समस पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। जो रामसर साइट्स है वो मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। सातवीं जो रामसर साइट्स है वो है सांडी पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है हरदोई उत्तर प्रदेश में। जो 8वीं रामसर साइट्स है उत्तर प्रदेश की वो है सरसई नवर झील, ये पड़ती है इटावा जिला उत्तर प्रदेश में पड़ती है सरसई नवर झील। जो नवा जो रामसर साइट्स है नवी वो है सूर सरोवर रामसर साइट्स, ये पड़ती है डिस्ट्रिक्ट आगरा उत्तर प्रदेश में। और जो लास्ट उत्तर प्रदेश की 10वीं रामसर साइट्स है वो है ऊपरी गंगा आर्द्रभूमि स्थल, ये पड़ता है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में जो ये रामसर साइट्स है।
इसके बाद दोस्तों देखते हैं उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में एक रामसर साइट्स है और वो है आसन बैराज। आसन बैराज रामसर साइट्स है और ये पड़ती है देहरादून। देहरादून जो जिला पड़ता है वहाँ पर आसन बैराज पड़ती है एक आर्द्रभूमि। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 444.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बैराज है यहाँ पर प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। उनमें से विशेष रूप से लाल सिर वाले गिद्ध, सफ़ेद दुम वाले गिद्ध, बेयर, पैचार्ड आदि जो जल पक्षी हैं यहाँ पर प्रवास के लिए आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में 2 रामसर साइट्स हैं। उनमें से जो पहली है वो पूर्वी कोलकाता और रामसर साइट्स, ये कोलकाता में पड़ती है। और दूसरी ये जो पूर्वी कोलकाता राज्य रामसर साइट्स है ये मछली पालन और कृषि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर भी पक्षी निवास के लिए आते हैं। इसके बाद जो लास्ट रामसर साइट्स है पश्चिम बंगाल की वो है दूसरी जो रामसर साइट्स है वो है सुंदरवन आर्द्रभूमि, सुंदरवन रामसर साइट्स। और ये जो सुंदरवन है ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में आती है। सुंदरवन रामसर साइट्स 24 परगना जो जिला पड़ता है वहाँ पर ये रामसर साइट्स आती है। इसमें क्या होता है कि जो 24 परगना है इसमें ये बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों का संगम होता है। इन तीनों नदियों का संगम होता है और वहीं पर ये सुंदरवन का डेल्टा या सुंदरवन का वन है। और ये जो सुंदरवन का जो फॉरेस्ट है ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। ये जो सुंदरवन का मैंग्रोव वन है ये आप देख रहे हो, सुंदरवन का जो ये मैंग्रोव वन है ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। और यहाँ पर ये जो मैंग्रोव वन है यहाँ पर बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बंगाल टाइगर के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, वो इसी जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है यहाँ पर विशेष रूप से पाया जाता है। और दोस्तों इसके बाद ये हमारा वीडियो बस इस टॉपिक में हमने जो भी इम्पोर्टेंट थे बन सकते थे इस टॉपिक में जो प्रश्न या जो कंटेंट था वो हमने आपको प्रोवाइड किया। दोस्तों इस वीडियो में का हमारा एक बनाने का एक प्रयास था जिससे आपको अच्छा इस मैटर मिल सके। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल रिंदु एडू क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।